नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन से प्रारंभ है, कब समाप्त हो रही है और अष्टमी नवमी कब पड़ रही है और हमें व्रत कैसे करनी है। पहली बार व्रत करें तो कैसे करना है, क्या नियम होता है पहली बार व्रत करने का, घटा स्थापना कैसे करना है, अखंड ज्योति कैसे जलाया जाता है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। देखिए, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह प्रारंभ हो जाती है नवरात्रि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो होती है यह माँ दुर्गा को समर्पित होती है और नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा के रूपों की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और पूजा आराधना करने से जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि भी आती है। 9 दिन जो भी विधि विधान पूर्वक अपना पूजन करते हैं, आराधना करते हैं माता का, तो उनके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि भी आती है। जो नवरात्रि होती हैं उसमें अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करके फिर पारण करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अष्टमी पर कर लेते हैं और बहुत सारे लोग नवमी पर कर लेते हैं। दोनों दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। तो कन्या पूजन करने के बाद पारण करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसके बारे में जानते हैं और अष्टमी नवमी दशहरा कब है। शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर को पड़ेगा। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार पड़ेगा, गुरुवार से प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर को। और जो प्रतिपदा तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को प्रातः काल में 12:18 से लेकर और प्रारंभ हो रही है 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को प्रातः काल 2:58 पर। यह प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है। अब हम लोग जानते हैं कि घटा स्थापना कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, घटा स्थापना जो है उसका शुभ मुहूर्त है, सुबह का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह में 6:15 से लेकर और 7:22 तक, इसी बीच में आपको घटा स्थापना कर लेनी चाहिए सुबह के मुहूर्त में। अगर सुबह आपका नहीं हो पाता है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वह है 11:46 से लेकर 3 अक्टूबर को 11:46 से लेकर 12:33 तक 3 अक्टूबर को यह है। और देखिए, अष्टमी जो तिथि हमारी पड़ रही है, अष्टमी पड़ रही है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को अष्टमी पड़ रही है और 11 अक्टूबर को नवमी पड़ रही है और 12 अक्टूबर को दशमी यानी दशहरा पड़ रही, दशमी पड़ रही है। तो आप लोग इस प्रकार से व्रत कीजिएगा। बृहस्पतिवार से स्टार्ट है, 3 अक्टूबर से आप लोग इसी दिन से व्रत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। देखिए, इस साल कोई भी मलमास और कुछ भी नहीं है, तो इस साल कोई भी अगर व्रत उठाना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है व्रत उठाने की, तो व्रत आप लोग उठा सकते हैं। और व्रत कई विधान से किए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग केवल व्रत करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं और सुबह शाम पूजन करते हैं, माता जी की आरती करते हैं, पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। बहुत सारे लोग जब नवरात्रि का पूजन करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो आप जिस प्रकार से आप सामर्थ्यवान हैं, देखिए, अखंड ज्योति जलाने का नियम होता है। जब अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो घर में किसी एक ना एक मेंबर को होना चाहिए। घर अखंड ज्योति जला के और घर लॉक करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं तो माता को विराजमान आवाहन किए रहते हैं वहाँ 9 दिन के लिए, तो वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, किसी ना किसी को रहना चाहिए घर में। तो अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर पे रहते हैं तो आप अखंड ज्योति जलाएं और कलश स्थापना, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति जरूर जलाएं। कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति जलाना ही चाहिए। और अगर आप नहीं सामर्थ्य है इतना तो आप सुबह शाम अपना व्रत रखिए और सुबह शाम माता जी की पूजन कीजिए, आराधना कीजिए, आरती कीजिए और शाम को भी आरती कर लीजिए। इस प्रकार से भी व्रत कर सकते हैं, दोनों तरह से आप व्रत कर सकते हैं। और देखिए, जब पहली बार आप व्रत कर रहे हैं और अगर आपकी इच्छा है कि हम अखंड ज्योति जलाएं और क्या कहते हैं जल मतलब कलश स्थापना करें, जल रख के अच्छे से स्थापना करके फिर पूजन करें, तो आप
बहुत ही नियम पूर्वक देखिए, इसमें अभी आगे नियम भी बताऊंगी क्या क्या नियम कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, तो उसके यह सब नियमों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोग चाहें तो आप लोग बिना कलश स्थापना किए भी व्रत कर सकते हैं 9 दिन का, और चाहे तो कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जला के व्रत कर सकते हैं। लेकिन जब कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति आपको अनिवार्य रूप से जलाना चाहिए, क्योंकि हम पूरे 9 दिन के लिए माता का आवाहन कर लेते हैं। तो आवाहन जब कर लिए हैं तो वहाँ पर सूना नहीं होना चाहिए, दीपक जलते रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी अखंड ज्योति अगर आप लोग कलश स्थापना कर रहे हैं तो अखंड ज्योति जरूर जलाइएगा। और इस साल कोई भी व्रत आप लोग उठा सकते हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि इस साल उठाएं या ना उठाएं। और अगर नहीं जला सकते अखंड ज्योति, आप कलश भी स्थापना नहीं कर सकते, तो आप लोग नॉर्मल विधि से जैसे पूजा पहले से करती थी या करते थे वैसे ही करते रहिएगा सुबह शाम। और 9 दिन का व्रत कीजिएगा विधि पूर्वक। और दिन में फलाहार कीजिएगा, शाम को दिन में जूस फल फूल ऐसी चीज़ें लीजिए, शाम को फलाहार कर सकते हैं। नवरात्रि में सेंधा नमक खाया जाता है, तो आप लोग सेंधा नमक ले सकते हैं उसमें। और 9 दिन का व्रत होता है तो 9 दिन बिना नमक के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला नियम जान लीजिए। देखिए, जब हम लोग नवरात्रि के पहले पितृपक्ष वही समाप्त होते हैं, अमावस्या पड़ता है पहले, उसके बाद में नवरात्रि स्टार्ट होती है। तो नवरात्रि से पहले हमारा पितृपक्ष जब समाप्त होगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अमावस्या पड़ेगी। तो उसी दिन आप लोग अच्छे से सर सफाई कर लीजिएगा। सबसे पहला आप घर की सफाई और द्वार की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए आपको, और मंदिर की सफाई भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। और पितृपक्ष के बाद जैसे 2 अक्टूबर को अमावस्या है तो पूरे घर की, किचन की सब विधि अच्छे से सफाई कर लेंगे, मंदिर की सफाई कर लेंगे। फिर पितृपक्ष जब समाप्त हो जाएगी, बाकी मंदिर की और घर की आपको सफाई तो बहुत विधि विधान से करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिए कुछ कर लिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, व्रत रखेंगे तो आपको किचन की भी सफाई बहुत अच्छे, माता जी का भोग लगाएंगे, जो भी बनाएंगे आप, तो जो भी फलाहार करेंगे तो उसका भोग लगाएंगे, तो किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है। और मंदिर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। मंदिर की जो भी आप सजावट कर पाएँ वह सब भी तैयारी कर लीजिएगा। और अमावस्या के दिन ही सारी सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में जब अमावस्या जैसे एक दिन पहले रहती है, उसके बाद में जिस दिन आप घटा स्थापना करेंगी, मतलब कलश स्थापना करेंगी, तो उस दिन आप गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा। पोछा ओछा लगा के अच्छे से नीचे सफाई करके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद में आप कलश स्थापना और सारी चीज़ करिएगा। लेकिन सफाई अनिवार्य रूप से आपको करनी चाहिए। उसके बाद में सुबह में आपका जो शुभ मुहूर्त है सुबह में 3 अक्टूबर को 6:15 से लेकर और 7:22 तक घटा स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग सुबह में अपना स्नान आदि करने के बाद सुबह में आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तभी सारा काम हो पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और आप नित्य क्रम करके और घर की सर सफाई करके स्नान आदि करने के बाद में आप शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद में अपना तैयारी पहले से रख लीजिएगा। जौ और मिट्टी और जो भी बर्तन वगैरह होता है, सारी सामग्री सब ले आएंगे। बुधवार दिन पड़ रहा है उसके एक दिन पहले, तो उस दिन भी आप सारी सामग्री माता जी का ला सकते हैं। और आप लोग 16 श्रृंगार जरूर लाएं। 16 श्रृंगार बहुत सारे लोग पहले दिन ही चढ़ा देते हैं माता जी को, और बहुत सारे लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं। तो आप पहले दिन ही चढ़ा सकते हैं, पहले दिन चढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके बाद में आप अष्टमी को कन्या खिलाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दे भी सकते हैं, या आप प्रसाद स्वरूप में रख भी सकते हैं, जो माता को अर्पित करेंगे। ऐसे ज़्यादातर प्रसाद के स्वरूप में रख लिया जाता है माता का प्रसाद समझ के। तो माता जी को चढ़ाया जाता है, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। 16 ना हो पाए तभी 7, 11 जो भी आपसे हो पा रहा है जितना, उतना आप माता जी के लिए ज़रूर खरीद के लाएँ। और सारी सामग्री एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। गंगा जल और जितनी भी सामग्री है, एक चौकी ले लें आपके पास, अगर आम की चौकी लकड़ी की नहीं है तो आप चौकी ले लें, क्योंकि हर पूजन में चौकी की जरूरत पड़ती है। और घटा स्थापना करेंगे तो चौकी चाहिए, कलश चाहिए, गंगा जल, सिक्का, सुपारी और हल्दी चाहिए, और लौंग, इलायची। देखिए, माता जी का जब आप भोग लगाते हैं तो भोग भी लौंग से ही लगती है, तो लौंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके दोनों टाइम आप भोग लगाएंगे। जितनी बार जो भी फलाहार लेंगे तो भोग लगाएंगे तो उसमें लौंग ज़रूर डालना रहेगा, तो लौंग से भोग लगाएंगे तो लौंग थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। और अक्षत, फूल, पुष्प, माला सब चीज़ एक दिन पहले से आप रख लीजिएगा। वैसे नवरात्रि की सामग्री की मैं वीडियो डालूंगी, क्या क्या सामग्री चाहिए तो ज़रूर डालूंगी, लेकिन आप लोग सारे सामान पहले से
एकत्रित कर लीजिएगा, ताकि सुबह में ज़्यादा हड़बड़ ना हो, आप आराम से उठ के और कलश स्थापना अखंड ज्योति आप जला सकें, नहा धो के अपना काम कर सकें। इस तरह से एक दिन पहले किए रहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है। तो इस बीच में अगर नहीं हो पा रहा तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी है 11:46 से लेकर और 12:33 तक, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कलश स्थापना कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, व्रत में आपको साफ़ सुथरी धुली हुई वस्त्र पहननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे के लिए कहीं पहना और कुछ खा पी के घूम के आए, फिर वही रख दिए, फिर दोबारा व्रत में पहन लिए, नहीं है तो ऐसा मत कीजिएगा। उसमें धुली हुई साफ़ सुथरी ही पहननी चाहिए। और आप कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो आप स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखिएगा। पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आपको अखंड ज्योति जलाए हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। रात में भी उठ के 1-2 बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और ऐसा नहीं आप पवित्र अवस्था में आप 9 दिन मत रहिएगा। जैसे भी आप फ्रेश लेने या कहीं भी जाते ऐसी अवस्था में होते हैं तो आप तुरंत स्नान करके ही फिर मतलब आइएगा। ऐसा अशुद्ध अवस्था में मत रहिएगा। पूरे 9 दिन अखंड ज्योति अगर जलाते हैं तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है और बहुत ही सावधानी से पूजा पाठ करनी है। अब देखिए, इस प्रकार से आप लोग व्रत करेंगे। और मैं बताऊंगी आप लोग को कि सामग्री क्या क्या चाहिए, सामग्री के बारे में, यह व्रत करने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में भी अगले वीडियो में आप लोग को दूंगी, अगला वीडियो आप लोग को दूंगी। और इस प्रकार से तब तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, वीडियो को बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करना है, तो मुहूर्त क्या है। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप टाइम निकाल के अच्छे से देखिएगा। जय माता दी।